ओम श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। आंडुक्य कारिका प्रवचन व तथ्य प्रकरण से स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान अध्याय चल रहा है परमार्थदर्शी की दृष्टि, और पेज नंबर 245 से आगे करते हुए भगवान यत्र तस्य सर्वम आत्म एवा भूत। मूल बात यही है, कार्य कारण भाव नहीं है। देखो, कभी जंगल में बैठे हों और यदि आदमी आ रहा हो तो सोचेंगे, अरे यह आदमी यहाँ क्यों आ रहा है। अब देखो, पापी आदमी के मन में आवेगा कि हम अकेले यहाँ जंगल में बैठे हैं, तो हमारे दुश्मन को पता लग गया होगा कि ये जंगल में अकेले बैठे हैं, तो यह आदमी उसने भेजा है कि जाकर मारो। यह कल्पना क्यों होगी? अपने हृदय में जो द्वेष है उसके कारण यह कल्पना होगी। यह पापी आदमी का लक्षण है। पुण्यात्मा पुरुष होगा तो उसके मन में आवेगा कि देखो, जैसे मैं विरक्त होकर भजन करने के लिए जंगल में आया हूँ, वैसे ही यह भी कोई विरक्त हो, कोई ईश्वर का कृपा पात्र, कोई सदगुरु का कृपा पात्र यहाँ भजन करने के लिए आया है। ओहो, बहुत बढ़िया हुआ। एक बार मैं स्वामी राम तीर्थ की तपस्या स्थली ब्रह्म गुफा में जाकर बैठा। 2-3 घंटे तो मन बहुत बढ़िया रहा, और उसके बाद कोई आदमी आता हुआ दिखे तो यह मालूम पड़े कि आकर पूछेगा कि स्वामी जी भोजन करोगे, क्योंकि तब तक हमको भूख लग गई थी। देखो, खाने की याद आती थी, तब मैंने सोचा कि ऐसे बैठना तो ठीक नहीं है। फिर वहाँ से उठकर गया। फिर ईश्वर ने भोजन कराया। एक महात्मा मिले, बोले कि हमारे साथ बद्रीनाथ चलो। मैंने कहा कि हमको तो भूख लगी है, पहले खाएंगे, चलना बाद में। वे बोले कि ओ आजा। मैंने देखा कि एक आदमी दौड़ता हुआ आया कि भोजन करो। वे बोले कि हम फलाहार करेंगे। वह आदमी बोला कि आज एकादशी है, फलाहार ही है, चलिए आप। अपने मन में जो प्रतिकूलता है की कल्पना है वही दुख देती है। मन अगर ठीक हो गया तो सब ठीक हो गया, क्योंकि दुनिया में दूसरी चीज नहीं है। और जब अपना आपा ही है तो अपने आपे में अपने को दुख क्यों? अपने आपे से अपने आप को पाप क्यों? अपने आप में अपने आप को नरक क्या? यह तो पराये की कल्पना करके ही हम दुखी हो रहे हैं। कल्पना करके ही हम दुखी हो रहे हैं। यह बात किसने देखी, कहाँ देखी गई? बोले कि वेदांतेषु जैसे युक्ति से सिद्ध हुई वैसी वेदांत में लिखी है। वेदांत का सिद्धांत ही ऐसा है। वेद माने ज्ञान। वेद के अंतिम सिद्धांत को वेदांत कहते हैं। वेद का वह सिद्धांत जहाँ वेद की भी जरूरत नहीं रहती, वेद किंकरत्व वहाँ नहीं रहता, वह सिद्धांत है वेदांत। देखो, यह बात कोई पोथी में ढूंढने की नहीं है। घटपट स्त्री पुरुष आदि का ज्ञान लौकिक वेद है। देह इंद्रिय अंतःकरण आदि का ज्ञान आध्यात्मिक वेद है। सूर्य चंद्र तारे नक्षत्र आदि का ज्ञान भौतिक है। ब्रह्मलोक गोलोक आदि का ज्ञान आदिदैविक है। लेकिन सब ज्ञानों का अंत कहाँ है? आत्मज्ञान है। अपने को नहीं जाना तो शाखा पल्लव तो जान लिया, परंतु जड़ नहीं जाना। सबकी जड़ आत्मज्ञान है। इसी से श्रुति भगवती कहती है, यस्मिन् विज्ञाते सर्वं विज्ञातम् भवति। प्रणाम भगवान। इसकी व्याख्या कर लेता हूँ। आज यही विराम। ओम शांति शांति
शांति। प्रणाम भगवान।